यहाँ पर 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं और तीनों संधारित्रों की धारिताएं दी गई हैं। हम यहाँ पर तीनों संधारित्रों की तुल्य धारिता निकालेंगे। यदि तीनों संधारित्रों की तुल्य धारिता को कैपिटल C से दिखाऊं तो हम जानते हैं कि 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है। इसमें मान पुटअप करते हैं। 1/C बराबर 1/C1 कितना है? 2 माइक्रोफैरड, तो यहां पर लिखेंगे 2 प्लस 1/C2 कितना है? 3 है और 1/C3 तुम्हारा कितना है? 6 है। तुम इसका एलसीएम लो तो एलसीएम हो जाएगा 6, तो यहां पर होगा 3 प्लस 2 प्लस यहां पर 1 बराबर 1/C। तो 1/C इज इक्वल टू 6/6 और ये कट जाएगा तो 1, तो 1/6 इज इक्वल टू 1/1, तो C इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड। अब यहां पर देखो, जो तुल्य धारिता आई है 1 माइक्रोफैरड आई है और ये 1 माइक्रोफैरड तीनों संधारित्रों की धारिताओं से भी कम है। देखो, पहले संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है, लेकिन तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैरड आया है जो इससे भी कम है। दूसरे संधारित्र की धारिता 3 माइक्रोफैरड है, लेकिन तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैरड आया है जो इससे भी कम है। और तुम देख रहे हो कि तीसरे संधारित्र की धारिता 6 माइक्रोफैरड है, लेकिन तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैरड है जो इससे भी कम है। तो यहां से निष्कर्ष ये निकला कि जब हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनकी तुल्य धारिता तीनों संधारित्रों की धारिताओं से भी कम आता है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह होगा कि धारिता एकदम घट जाती है, यानी आवेश ग्रहण करने की क्षमता एकदम घट जाती है। तो फायदा क्या होता है? सिस्टम वोल्टेज सहने योग्य बन जाता है। जब धारिता कम हो जाती है, आवेश ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है, तो जो सिस्टम है वो वोल्टेज सहने योग्य बन जाता है, वो डैमेज नहीं होता है। यही इसका फायदा है।